तुम में कुछ बात है या मुझे कुछ हो गया कि दिन पे दिन अच्छे लगने लगे हो? वो मेंढक जितनी टर करता है उतना बकवास है नहीं। क्यों गंगा मैया? वहां ऋषिकेश में बच्चों की हेल्प की, फिर यहाँ आके मेरी हेल्प, और अब नानू की जान बचाई। अब तो थैंक्स बनता है। इसका मतलब मैं सपना नहीं देख रहा। नायरा सचमुच इस रूम में आई थी। ये क्या हो रहा है तुझे कार्तिक? अब दिल में टर की जगह कुछ अलग ही आवाज आने लग गई। इस पागल के लिए ऐसा क्यों फील कर रहा है? अब फील हो रहा है तो हो रहा है, उसमें मेरी कोई गलती नहीं। वो भी तो साथ साथ चल रही है। पहले वहां ऋषिकेश में मिली, अब यहाँ उदयपुर में नौकरी के लिए आया हूं तो बॉस की बेटी निकली। फिर यहाँ घर किराए पे लिया तो वो भी उसके नाना का। वेरी गुड। अजीब कनेक्शन है जो खत्म ही नहीं हो रहा। बस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जाओ बेटा, अब तुम भी थोड़ी देर आराम कर लो, थक गए हो। अरे नहीं, आप जाइए, आराम कीजिए, मैं हूं ना इनके पास। अंकल, उस दिन गलतफहमी में मुझसे बदतमीजी हो गई। आई एम रियली सॉरी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं बेटा, आप कैसी बातें कर रहे हो? देखो, हम बड़े बच्चों की छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मानते और ना ही उन्हें याद करते हैं। बेटा, आज से तुम भी हमारे परिवार का एक हिस्सा हो। पहले तुमने वहां ऋषिकेश में अक्षरा की मदद की और आज इनकी मदद करके एक नया रिश्ता बनाया है हमारे परिवार के साथ। और ये रिश्ता एक मकान मालिक और किराएदार का नहीं है, उससे भी कहीं ज्यादा गहरा है। माँ, बाबूजी, अक्षरा का फोन आया था। वो कह रही थी कि सगाई कल शाम को है। हम सबको टाइम से पहले बुलाया है ताकि उसकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। और कार्तिक, तुम्हारे लिए स्पेशल इनविटेशन है, तुम हमारे साथ चलोगे, ठीक है? हाँ, मैं चलूंगा, लेकिन एक शर्त पे, कि जैसे आप लोग पहले जा रहे हैं हेल्प करने, वैसे मैं भी आऊंगा हेल्प करने के लिए। क्या पता तुम्हें इसीलिए बुलाया हो। ओए, अब क्यों जा रहा है भाई? अब तो उन्होंने खुद कहा है तुझे यहाँ रुकने के लिए, कम से कम उनका दिल तो ना तोड़। है? मेरे यहाँ रुकने में आपका फायदा है, इसलिए कह रहे हैं ना आप। लो भला। ओ यार, आप भलाई का तो जमाना ही नहीं आजकल है। हाँ। आप भलाई की बात कर रहे हैं। फिलहाल मैं यहाँ रुक रहा हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपकी चालाकी चल गई। मैं चाहूँ तो उन्हें कभी भी जाके आपकी सारी सच्चाई बता सकता हूँ। हाँ, इस बार नहीं बताया, क्योंकि अच्छे लोगों को जब धोखा मिलता है ना, तो उन्हें बहुत ज्यादा हर्ट होता है और उनका अच्छाई पर से विश्वास उठ जाता है। लेकिन अगर आपने कोई भी और स्मार्टनेस की तो मैं तुरंत जाके आपकी सारी सच्चाई उन्हें बता दूंगा, ये बात याद रखिए। अरे, ये सब तुम क्यों कर रहे हो? क्यों, डेकोरेशन नहीं करनी क्या? पर उसके लिए वेन्यू बुक किया है, वो लोग कर देंगे। और वैसे भी ये काम तो प्रोफेशनल्स का है ना। अरे, जब खुद कर सकते हैं तो पैसे क्यों वेस्ट करने? अब हाँ, एक्चुअली तुम दोनों ही बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन लास्ट मिनट बुकिंग की है ना, तो पता नहीं वो कैसा करेगा, ठीक से करेगा या नहीं। और अब इस वक्त डबल ट्रिपल पैसे देने से अच्छा है ना कि अगर हम खुद कर सकते हैं तो खुद ही कर लें, है ना? तो तुम लोग करो ये, मैं रोज को देख कर आती हूँ। अरे, ये क्या हो गया? कैसे फंस गई? तोड़ भी नहीं सकती। हे गंगा मैया, कैसी मुसीबत में डाल दिया मुझे। अरे बचाओ मुझे इस मुसीबत से। हाँ बालिके, लेकिन यहाँ गंगा मैया नहीं, गंगा राम है।
क्यूट लग रही हो। नया स्टाइल है ड्रेसिंग का। चलो, आखिर मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी तुम्हें। क्या होगा मेरे बिना? गॉड, You're welcome. जबरदस्ती का है। जबरदस्ती फिर से उलझा दूंगा ना, तब पता चलेगा। हे भगवान। अच्छा बाबा ठीक है, थैंक यू। हे भगवान, ये क्या सुन लिया मैंने? तुमने थैंक यू कहा? बाय द वे, ये सारा सामान तुम्हारी नानी के घर से आया। कोई आइडिया कहाँ रखना? थैंक्स वंस अगेन। क्या कहा? ये वाला नानू की हेल्प करने के लिए। थैंक यू सो मच। ओके। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना मिस्टर ऋषिकेश? हाँ मींडक, देखो एक तो तुम मेरे पापा के ऑफिस में काम करते हो, ऊपर से इस वक्त मेहमान, और इसलिए तुम्हें कूली बनाना अभी मुझे ठीक नहीं लग रहा। इसलिए अब चलो